जय श्री राम। बुद्धि और व्यापार की गणना रखने वाले ग्रह बुध ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। आने वाली 10 मई 2024 को बुध राशि परिवर्तन करेंगे और अब वो ग्रह हिम्मत, जोश, साहस, मेहनत के ग्रह मंगल, जिनको हम सेनापति कहते हैं, उनकी राशि के अंदर उनका गोचर होगा। इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले बुध बृहस्पति की मीन राशि में थे, जहाँ पर वो नीच के होते हैं, जहाँ पर वो राहु केतु अक्ष पर रहे। और पिछला काफ़ी समय अगर देखें तो लगभग 50 से 60 दिन का समय बुध ग्रह ने वक्री होकर, मार्गी होकर, कभी नीच के हुए, कभी कुंभ राशि में गए, कभी राहु केतु अक्ष पर चले गए। तो इसलिए इस प्लेनेट के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आया। और जब भी किसी प्लेनेट के अंदर डिस्टर्बेंस आता है तो उसके कारकत्व में डिस्टर्बेंस आता है। अब वो डिस्टर्बेंस बहुत हद तक दूर होने जा रहा है, क्योंकि अब बुध ग्रह मंगल की मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यानी जहाँ बुध को हम राजकुमार कहते हैं, वहीं मंगल को हम सेनापति कहते हैं। बुध, जिसको हम गणित का कारक कहते हैं, अकाउंटेंसी कहते हैं, व्यापार कहते हैं, सोच समझ कहते हैं, शिक्षा कहते हैं, बोलने की क्षमता कहते हैं, वाणी, याददाश्त, ये सब कुछ बुध ग्रह के ही तत्व हैं। अब ये बुध ग्रह शिक्षा को भी सबसे ज़्यादा प्रबोधित करता है। अब ऐसा ही एक ग्रह जब नीच का हो रहा हो, राहु केतु अक्ष पे हो, तो वो पीड़ित होता है, वो अपने पूर्ण फल नहीं देता। अब ये ग्रह वहाँ से निकलकर प्योरली एक तरीके से देखें तो एक नया जन्म बुध ग्रह का यहाँ हुआ, जहाँ पिछले 60 दिनों में जो पीड़ा झेली है, अब उस पीड़ा का अंत हो गया है। 10 मई से लेकर 30 मई तक, यानी अभी शुरुआत के 20 दिन मई के महीने में बुध ग्रह मंगल की राशि में गोचर करेंगे। ये मंगल अग्नि तत्व राशि कहलाती है। ये मंगल की सामान्य तौर पर देखा जाता है कि बुध ग्रह मंगल का मित्र नहीं है, लेकिन यहाँ बुध ग्रह मंगल की मेष राशि के अंदर है। और मंगल को भी हम तेज के लिए जानते हैं, जोश, हिम्मत, साहस के लिए जानते हैं। दोनों ही ग्रह युवा हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बुध ग्रह मंगल की राशि में जाकर आपकी चपलता, आपकी चतुराई को बढ़ाएगा, आपकी याददाश्त को अच्छा करेगा, आपकी बोलने की क्षमता को अच्छा करेगा, सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाने में सक्षम होगा ये बुध ग्रह जब ये मंगल की राशि के अंदर गोचर करेगा। साथ ही साथ देखें तो बुध को यहाँ राहु से मुक्ति मिल रही है, बुध को यहाँ नीचता से मुक्ति मिल रही है। अब वो सभी लोग जिनको बुध से संबंधित दशाएं हैं या मंगल की राशि में बुध जा रहे हैं, तो मंगल से संबंधित दशाएं किसी भी तरीके से चल रही हैं, तो आपके ऊपर इसका प्रभाव अन्य राशियों के मुकाबले ज़्यादा होगा। बुध ग्रह इस दौरान 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे, अश्वनी, भरणी और कृतिका, जो कि क्रमशः केतु, शुक्र और सूर्य के नक्षत्र हैं। तो बुध ग्रह का यहाँ केतु के नक्षत्र में, शुक्र के और सूर्य के नक्षत्र में जाना भी किसी न किसी प्रकार से एक अच्छा ही फल देता है, क्योंकि यहाँ केतु और शुक्र दोनों अगर देखा जाए तो बुध ग्रह के मित्र भी होते हैं। अगर आपका जन्म इसमें से किसी नक्षत्र में हुआ है या आपकी कुंडली के अंदर कोई भी प्लेनेट मेष राशि में बैठे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अश्वनी, भरणी, कृतिका नक्षत्र में ही होंगे और बुध ग्रह भी उसके ऊपर ही गोचर करेगा, तो उसके ऊपर इसका प्रभाव और ज़्यादा अधिक हो जाता है। अब हम देखेंगे पृथक पृथक रूप से, यानी अलग अलग तरीके से हम जानेंगे कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है। ये 20 दिन हमारे लिए कैसे हैं, क्योंकि अब यहाँ से जैसा कि मैंने कहा कि बुध ग्रह का एक पुनर्जन्म हो रहा है, बुध ग्रह का एक नया उदय हो रहा है। अब देखना यह है कि व्यापार के, गणित के और वाणिज्य के ग्रह बुध, मंगल जो ग्रह है हिम्मत, जोश और साहस के हैं, इनके साथ जाकर क्या करेंगे। क्योंकि जैसे ही बुध ग्रह मंगल की राशि में पहुंचेंगे, वहां पर पहले से ही शुक्र ग्रह विराजमान रहेंगे और सूर्य ग्रह उच्च के होकर रहेंगे। अगर देखा जाए तो बुध वहां 30 तारीख तक रहेंगे, 10 मई से 30 तक, तो 19 मई तक शुक्र भी उसी राशि में रहेंगे और सूर्य भी 14 मई तक उच्च का होकर रहेंगे। यानी कुछ ना कुछ सूर्य और शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव भी बुध के साथ रहेगा। अब आइए जानते हैं इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव होने वाला है और कैसे एक नई शुरुआत आपके लिए हो सकती है और कैसे आपके लिए आने वाले समय में ग्रहों की स्थितियाँ क्या लाभ दे रही हैं, क्या सावधानी देंगी आपको, क्या चेतावनी देंगी, वो सब बड़े विस्तार से समझने की हम यहाँ कोशिश करते हैं। देखते हैं कि मकर राशि के जातकों के लिए जब बुध का राशि परिवर्तन होगा तो आपको क्या फल देगा। यहाँ बुध अकेले नहीं है, यहाँ बुध का मिलन मेष राशि में शुक्र और सूर्य पहले से विराजमान हैं, उनके साथ हो रहा है। यानी बुध अब यहाँ एक नहीं
दो ग्रहों के साथ मिलकर अकेले फल देने वाला होगा। आइए इसको समझते हैं कि हमने देखा कि आपके भाग्य भवन का स्वामी जो है वो बुध है, यानी आपके भाग्य को रिप्रेजेंट करने वाला प्लेनेट बुध है। और जब भी हम जीवन में कोई काम करते हैं तो हम पहले कर्म करते हैं, फिर हमारा भाग्य साथ। 10 लोग एक ही काम को एक ही एनर्जी से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें से एक व्यक्ति ही आगे निकल पाता है, क्योंकि उसका भाग्य तेज है। यहाँ यही स्थिति है कि जब तक हमारा भाग्य प्रबल नहीं होगा तब तक सिर्फ हम कर्म के हकदार हैं, लेकिन जैसे ही कर्म के साथ भाग्य जुड़ता है तो हम उस दौरान राइज करते हैं, उस दौरान हमारे समय में जीवन में बेहतरी होती है। हमारे भाग्य का स्वामी अभी तक चल रहा था मीन राशि में राहु केतु अक्ष पर नीच का होकर चल रहा था, तो जड़त्व योग बना रहा था। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात है कि जब ना ये नीच का है ना ये राहु केतु अक्ष पे, और ये आता है आपकी राशि से चौथे घर के अंदर, जो केंद्र स्थान कहलाता है। चौथा घर है जीवन में भूमि जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के लिए, वहां पर गया है चौथा घर, वहां पर गया है सुख स्थान में चौथा घर गया हुआ, चौथे घर के अंदर गया है बुध ग्रह। इसका मतलब कहीं ना कहीं भाग्य के मालिक का चौथे से संबंध, भाग्य का सुख से संबंध बना। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं आपके जीवन में भाग्य में प्रबलता देती है, क्योंकि त्रिकोण भाव का स्वामी केंद्र में गया है। ये पहली पॉजिटिविटी हमें बुध ग्रह से दिखाई दी है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है कि कुछ ना कुछ तो बेहतर हो रहा है, कि जो समस्या पिछले समय में थी वो आगे नहीं है, वो प्लेनेट अब बली है, अब मेरा भाग्य मेरा साथ देगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि मेरे भाग्य का मालिक त्रिकोण से मिलकर केंद्र में आ गया। अब उसके साथ कौन है? 19 मई तक, ध्यान दीजिएगा, 19 मई तक योग कारक शुक्र की युति बुध से बनती है। बुध जिसको हम शिक्षा का कारक कहते हैं, शुक्र जो कि पंचम भाव शिक्षा का है, यानी ये स्थिति एजुकेशनली बहुत अच्छी है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, पढ़ाई में रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उनको अब यहाँ से कुछ नया पाथ, कोई नई तरक्की, कुछ नई बेहतरी होती दिखाई देगी शुक्र की वजह से। और इसके साथ साथ उच्च का सूर्य भी है। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी क्रियाकलाप से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये स्थिति शुभ होती है। सूर्य कुछ कम दिनों के लिए, तो शुक्र उससे भी ज़्यादा दिनों के लिए, 19 मई तक तो शुक्र यहाँ रहेंगे। तो ये स्थिति लगातार पॉजिटिविटी देगी। जब सूर्य और शुक्र दोनों यहाँ से निकलकर यहाँ आ जाएंगे तो बुध अकेले होंगे, और अकेला बुध भी यहाँ शुभ होगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई अशुभ प्रभाव नहीं होगा। इसके ऊपर सिर्फ एक ग्रह की दृष्टि बाकी रह जाएगी। वो ग्रह कौन है? वो ग्रह शनि धन भाव से बैठकर बुध को देखता है, यानी आपकी राशि का मालिक, धन का मालिक बुध से संबंध बनाता है और भाग्य के स्वामी पर दृष्टि देता है। यानी बुध ग्रह लगातार बली है, कि पहले सूर्य और शुक्र ने बल दिया, बाद में राशि के स्वामी शनि ने बल दिया, और बुध यहाँ से बैठकर कर्म भाव को देखते हैं। यानी ये स्थिति आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बेहतरी कर रही है। यानी एजुकेशनली देखें, मान सम्मान के लिए देखें, भाग्य के लिए देखें, शिक्षा के लिए देखें, कर्म के लिए देखें, धन के हिसाब से देखें, सभी स्थितियों में मकर राशि के जातकों के लिए बुध प्लेनेट फेवरेबल है, क्योंकि बुध आपकी राशि के मालिक शनि का मित्र भी है और शनि उसको दृष्टि भी देते हैं। यानी कुल मिलाकर बुध ग्रह का ये गोचर बहुत शुभ है आपके लिए। आने वाले समय में बुध ग्रह की वजह से बहुत सारी चीज़ सफलता में बदलती दिखाई देगी। जय श्री राम।